उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सांगलीमध्ये झालेल्या सभेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला। सांगलीमधील भाजपाचे उमेदवार संजय काका पाटील यांच्या प्रचारासाठी आदित्यनाथ आले होते। सांगलीतील चिंतामणराव कॉलेजच्या प्रांगणावर झालेल्या या सभेला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते। यावेळी बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेचा विशेष उल्लेख केला। त्याचबरोबर त्यांनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका केली। 2014 पूर्वीचा भारत आणि 2014 नंतरचा भारत यामध्ये मोठा फरक असल्याचे त्यांनी सांगितले। काँग्रेस पक्ष हा जातनिहाय जनगणना करून हिंदू समाजातील जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला। यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, शिवसेना उपनेते आणि मंत्री गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, नीताताई केळकर, सुमित कदम आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, अब वो अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है। अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो। जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे, पूछा जाना चाहिए। फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदू समाज को खेमों में बांटेंगे और फिर खेमों में बांटने के बाद आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ने के बाद फिर आपके हिस्से में चुपचाप डकैती डाल करके, आपका हिस्सा काट करके, आरक्षण का हिस्सा, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का हिस्सा ये मुसलमानों को बांट देंगे। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय यह षड्यंत्र किया था। संजय काका पाटिल तब भी हमारे साथ सांसद थे और हम साथ साथ इसका विरोध करते थे कि कांग्रेस को यह षड्यंत्र सफल नहीं होने देना है। इन्होंने तब भी किया था। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन्होंने कहा था 6% आरक्षण ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था हम अपने हिंदुओं का आरक्षण किसी भी ऐसे लोगों को नहीं देने देंगे जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के संविधान को धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। सच्चर कमेटी गठित करके कांग्रेस ने यह प्रयास किया था कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को दलित में शामिल करके दलितों के अधिकारों पर भी डकैती डाली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी विरोध किया था, कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते। और तब जाकर के अधिकार बचा था। बहनों और भाइयों, अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई तो यह सबसे पहले आपको बांटने का काम करेगी, फिर आपस में लड़ाएगी, फिर आपके अधिकार में डकैती डालेगी। ओबीसी को और अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर यह डकैती डालने का काम करेगी, उसको जबरदस्ती मुसलमानों को देने का काम करेगी। यह हम कतई स्वीकार न करें और इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।